Hello dear friend, let's discuss this question. A uniform wire of resistance 9 ohm, मतलब हमारे पास एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस है 9 ohm. अब उसको कट करके तीन इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, मतलब इसको कट किया और तीन अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया. अब होगा क्या कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली लेंथ पे डिपेंड करता है. तो जब हम उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो हर एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा, पहले अगर R था तो वो R/3 हो जाएगा हर एक पार्ट का. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास अब तीन नए रेजिस्टेंस आए हैं उनकी वैल्यू होगी 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम, क्योंकि इक्वली कट किया गया उनको. अब इनको क्या करा है, दीज आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC. तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC और उसमें इनको इक्विलेटरल ट्रायंगल है दैट इस तरह से कनेक्ट किया गया है. ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है. इसको थोड़ा सा आगे निकाल देते हैं इसे. अब आगे बोला है a cell of EMF 2 voltage and negligible interresistance is connected across B और C. तो B और C के बीच में एक सेल यहाँ पर कनेक्ट किया जा रहा है और उस सेल का जो EMF है वो है 2 वोल्ट. तो हमें ये बताना है कि A और B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब हमें निकालना है VAB, ये हमें फाइंड करना है. तो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस ए बी निकालना है तो देखो, आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनता है V इक्वल टू होता है IR के. तो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के बीच में निकालना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि करंट जो ए बी ब्रांच है उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है. मुझे ये तो पता है कि उसका रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम है, क्योंकि सभी का रेजिस्टेंस 3 ओम है ना हर एक का. तो अगर मुझे ये पता चल गया कि करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, तो मैं पोटेंशियल फाइंड करूंगा. तो अब मेरा नेक्स्ट टारगेट यही होगा, क्योंकि मुझे वी ए बी फाइंड करना है तो मैं करंट फाइंड करूंगा पहले कि ए बी में कितना करंट फ्लो कर रहा है. अब होगा क्या कि बैटरी से यहाँ से कुछ करंट निकलेगा और ये जो करंट है, लेट मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर कुछ करंट जाएगा, यहाँ पर कुछ करंट जाएगा. तो लेट यहाँ पर करंट जा रहा है I1 और यहाँ पर करंट जा रहा है I2. तो जो करंट I है वो किसके इक्वल होगा, वो बराबर होगा I1 प्लस I2 के, है ना. तो मुझे I2 निकालना है. एक तरह से I2 क्या होगा, I2 है करंट इन AB. लेकिन पहले इस सर्किट को सोल्व कर लेते हैं I निकालने के लिए कि टोटल करंट कितना है. टोटल करंट निकालने के लिए हमें इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा. पहले देखो, ये 3 ओम और ये 3 ओम दोनों किसमें, ये दोनों है सीरीज में, क्योंकि अगर मान लो यहाँ से कोई करंट गया तो उतनी करंट यहाँ पर भी तो जाएगा. तो जब करंट सेम होता है इसका मतलब वो होते हैं सीरीज में. तो इसका मतलब AB और AC वाले जो रेजिस्टेंस है ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड. तो मैं इसको सीरीज में कनेक्ट कर लेता हूँ. ये C वाला रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पर, ठीक है, और ये 3 ओम, फिर पॉइंट A है, फिर एक रेजिस्टेंस 3 ओम का कनेक्ट हो गया और ये हो गया पॉइंट B. ठीक है, यहाँ पर पॉइंट A है और देखो B और C के बीच में एक और रेजिस्टेंस है कितने का, 3 ओम का, ये 3 ओम है. और फिर B और C के बीच में नीचे बैटरी कनेक्टेड, रेडी होगी बैटरी. यहाँ से करंट हम I निकालेंगे और वो जाएगा I1 इसमें और I2 इसमें. अब आपको बता देता हूँ, जैसे दो रेजिस्टेंस अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3. इस तरह से जितने भी ऐड कर दो. अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1/R1 प्लस 1/R2 ये फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पर 3 और 3 ये दोनों किसमें, सीरीज में. तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा. ये दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में. तो 3 और 3 का सीरीज कितना होगा, मैं इसको R1 मान लेता हूँ, 3 प्लस 3 तो वो हो जाएगा 6 ओम. तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं तो ये 6 ओम का एक रेजिस्टेंस हो गया. नीचे वाले को भी एज इट इज रहने दो, ये 3 ओम है और यहाँ पर बैटरी अभी लगी रहने दीजिए. तो ये सर्किट रिड्यूस हो गया हमारा. अब फिर से इस सर्किट को मैं रिड्यूस करूंगा कैसे, जो 6 है और जो 3 है ये दोनों किस में, पैरेलल में. तो 6 और 3 का पैरेलल अगर मैं निकालूं तो मान लो मैं उसको 6,3 लिख रहा हूँ, मतलब 6 और 3 का इक्विवेलेंट. तो जब दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 1/R1 प्लस 1/R2 भी हो सकता है फॉर्मूला, और R इक्विवेलेंट अगर दो ही रेजिस्टेंस है तो आप इसे भी निकाल सकते हो, R1 इंटू में R2 अपॉन में R1 प्लस में R2. क्योंकि जब आप यहाँ पर एलसीएम लोगे तो R1 R2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में और ऊपर R1 प्लस R2 होगा, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो इक्विवेलेंट फॉर्मूला ये आ जाएगा. तो अगर दो ही रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तब आप इसको डायरेक्टली लगा सकते हैं. तो दोनों की मल्टीप्लाई यानी 3 इंटू 6
अपॉन में दोनों का एडिशन 3 + 6, ये कितना आ जाएगा 18 अपॉन में 9 यानी कि 2 ओम। तो मुझे ये पता चल गया कि इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है 2 ओम, और जबकि बैटरी जो यहाँ पर कनेक्टेड है वो कितने वोल्ट की है 2 वोल्ट की। तो अब मैं करंट आई फाइंड कर सकता हूँ, करंट आई निकलना है ना बैटरी से। तो देखो V इक्वल टू कितना आई इंटू में आर इक्विवेलेंट जो हमने निकाला है, वोल्टेज है 2, आई कितना मुझे निकालना है, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 2। तो यहाँ से मैं ये फाइंड कर सकता हूँ बैटरी से 1 एम्पियर का करंट निकल रहा है। बैटरी से कितना करंट निकलेगा 1 एम्पियर। अभी जो 1 एम्पियर करंट यहाँ पे निकला है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कुछ तो यहाँ पर जाएगा और कुछ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 एम्पियर करंट आया। अब देख लेते हैं कि 3 ओम में कितना जाएगा और 6 ओम में कितना आएगा। तो जितना ये I2 क्या है, I2 ही तो करंट मतलब इन सब में जा रहा है 6 ओम में, 6 मतलब इन दोनों का एडिशन था। तो बैटरी से टोटल करंट कितना निकल रहा है 1 निकल रहा है। मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ, उसको मैं एक्सप्लेन भी मैंने किया हुआ है कई बार। जैसे अगर मान लो आपके दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, लेट एक है R1 और एक है R2, और लेट उसमें बैटरी से नेट करंट निकल रहा है I, और लेट इसमें जा रहा है I1 और इसमें जा रहा है I2। तो अगर आपको डायरेक्टली I2 निकालना है ना, I2 कितना होगा, ये I1 है जो R1 में जा रहा है। तो I2 अगर आपको निकालना तो आप ऐसा फॉर्मूला लगाओगे, टोटल करंट कितना आ रहा है बैटरी से इनटू में जो नीचे वाला रेजिस्टेंस है R1 अपॉन में R1 प्लस R2। और अगर आपको करंट निकालना है R1 के क्रॉस यानी कि I1 अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे लिखेंगे टोटल करंट कितना है इनटू में R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला मैं ड्राइव करके बता दूंगा बाद में, अभी मैं इसको यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी से यहाँ पर कितना करंट आ रहा था 1 एम्पियर करंट आ रहा है। तो 1 एम्पियर करंट आ रहा है मतलब ये जो करंट हो गया 1 एम्पियर है। अब मैंने माना कि यहाँ पर करंट कितना जा रहा है I1 और यहाँ पर कितना जा रहा है I2। तो देखो अगर मुझे I2 फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब जो यहाँ से जा रहा है I2 इक्वल टू हो जाएगा टोटल करंट कितना आ रहा है I इंटू में नीचे वाला रेजिस्टेंस दूसरा वाला। देखो इसके क्रॉस तो हम निकाल ही रहे हैं, तो दूसरा वाला रेजिस्टेंस लेंगे यानी कि 3 अपॉन में नीचे 6 प्लस 3। तो I2 इक्वल टू आई कितना है 1 एम्पियर अभी हमने निकाला इंटू में 3 अपॉन में 6 प्लस 3 यानी कि 9। तो ये हो गया 1 अपॉन में 3 एम्पियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली ब्रांच में जिसमें 3 और 3 ओम के रेजिस्टेंस दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं उसमें 1 अपॉन 3 एम्पियर करंट जा रहा है। तो यहाँ पर आप आ जाओ, देखो मैंने क्या माना था, हमने अभी फाइंड करा कि 1 एम्पियर करंट निकला बैटरी से, तो कुछ करंट यहाँ चले गया होगा। तो I2 जो करंट था वो कितना आ गया, वो हमारा आ गया 1 अपॉन में 3 एम्पियर, मतलब इस वाले में 1 अपॉन 3 एम्पियर करंट जा रहा है। तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी कितना हो जाएगा, करंट अक्रॉस ए बी जो हमने निकाला 1 अपॉन में 3 इंटू में ये कितना है 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी ये आ जाएगा 1 वोल्ट। तो इसका मतलब जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ये निकालना होता कि 3 ओम वाले में कितना करंट है, तब मैं फॉर्मूला लगा देता I1 इक्वल टू आई टोटल इंटू में दूसरा वाला रेजिस्टेंस यानी कि 6 अपॉन में दोनों का एडिशन 6 प्लस 3। तो I1 में कितना करंट जाएगा, ये 1 है, ये 6 और ये 6 3 9, तो उसमें आ जाता है 2 अपॉन में 3 एम्पियर। यानी कि अगर 1 अपॉन 3 एम्पियर इधर जा रहा है तो 2 अपॉन 3 एम्पियर I1 वाले में जाएगा। तो उसके अक्रॉस भी आप पोटेंशियल निकाल सकते थे। कुल मिलाकर के ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। अब ये फॉर्मूला आया कैसे वो समझा देता हूँ, तो आप इस पूरे को नोट कर लीजिए। अब हम इस डेरिवेशन को कर लेते हैं। देखो अगर मेरे पास दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में, लेट ये R2 ये R1, और करंट बैटरी से निकला I, तो मैंने माना कि यहाँ पर I1 करंट जा रहा है और यहाँ पर I2 करंट जा रहा है। आपको पता है कोई भी दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो उनके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो अगर मान लो इसके क्रॉस पोटेंशियल V1 है और इसके क्रॉस V2 है, तो पोटेंशियल V1 बराबर होगा V2 के। एक तो कंसेप्ट ये हो गया। दूसरा जो करंट बैटरी से निकल रहा है I, वो दो जगह डिवाइड हो रहा है, एक तो यहाँ पर जा रहा है और एक ऊपर जा रहा है। तो I की वैल्यू किसके बराबर होगी, I1 प्लस I2 के। अब क्योंकि V इक्वल टू कितना होता है IR, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ये हो गया I1 R1 और ये हो गया I2 इंटू में R2। अब मान लेते हैं कि मुझे I1 फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से I1 फाइंड करना है तो I2 की वैल्यू पुट कर लो, कितनी आ जाएगी I1 R1 अपॉन में R2। तो उसको यहाँ रखते हैं I इक्वल टू I1 तो निकालना है, I2 की वैल्यू कितनी होगी I1 R1 अपॉन में R2।
अब इसको ले लो एलसीएम, हो जाएगा I1 R2 प्लस I1 R1 अपॉन में R2। तो R2 इधर जाएगा, I R2 इक्वल टू I1 कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि I1 इक्वल टू कितना आ गया, I इंटू में R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, ऐसे जब आप I2 निकालोगे तो I2 आ जाएगा I इंटू में R1 अपॉन में R1 प्लस R2। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर आपको I1 करंट निकालना है तो आप टोटल करंट देखेंगे कितना है, इनटू में जो दूसरा रेजिस्टेंस है ना ऊपर उसके R2 पैरेलल में जो है वो उसकी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे जो दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस है उनकी एडिशन कर दो R1 प्लस R2। ऐसे अगर आपको I2 निकालना है तो क्या करोगे, I2 निकालने के लिए टोटल करंट बैटरी से कितना निकला इनटू में इसके पैरेलल में कौन सा रेजिस्टेंस है R1 है और नीचे दोनों का एडिशन। तो यही फॉर्मूला मैंने वहाँ पर इस्तेमाल किया था। ये जरूर याद रखें, आपको 10th और 12th दोनों क्लास में काम आएगा ये कंसेप्ट, लेकिन लगाना तभी जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो।